हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्विंग स्टडी हब में आप लोग का स्वागत है। तो हम सोशियोलॉजी के यूथ कंपटीशन टाइम से एक चैप्टर करके एमसीक्यू प्रश्न उत्तर ला रहे हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। बीपीएससी बिहार टीचर 4.0 के लिए भी लाभदायक है और समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर आधारित है, जो सबके लिए उपयोगी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इतिहास अतीत का समाजशास्त्र है जबकि समाजशास्त्र वर्तमान का समाज का इतिहास है, यह कथन किसका है? पहला क्वेश्चन है कि इतिहास अतीत का समाजशास्त्र है जबकि समाजशास्त्र वर्तमान समाज का इतिहास है, यह कथन किसका है? ए है पार्क, बी है हावर्ड, सी है हावेल, डी है हार्ट। तो इसका होगा, इसका बी ऑप्शन है हावर्ड। हावर्ड ने कहा था इतिहास अतीत का समाजशास्त्र है जबकि समाजशास्त्र वर्तमान समाज का इतिहास है, यह कथन हावर्ड ने कहा था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र अन्य समाजी विज्ञानों की न तो गृहस्वामिनी है और न ही दासी बल्कि उसकी बहन है, यह कथन किसका था? ए है किंग्सले डेविस, बी है टीबी बोटोमोर, सी है एच.एम. जॉनसन, डी है बांसेम बेकर। ठीक है, इसका बांसेम बेकर होगा। समाजशास्त्र अन्य समाजी विज्ञानों की न तो गृहस्वामिनी है और न ही दासी बल्कि उसकी बहन है, यह कथन बांसेम बेकर द्वारा दिया गया था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यह कथन है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है जिस प्रकार मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है। यह किसका कथन है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है जिस प्रकार मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है? ए ऑप्शन है मैकाइवर तथा पेज, बी ऑप्शन है बिरकन, सी ऑप्शन है क्यूबर, डी ऑप्शन है ग्लीन और ग्रीन। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। जिस प्रकार समाजशास्त्र मनोविज्ञान को सहायता देता है उस प्रकार मनोविज्ञान समाजशास्त्र को भी सहायता देता है, यह कथन मैकाइवर तथा पेज द्वारा दिया गया था। चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ए ऑप्शन है आर.बी. स्ट्रीट, बी ऑप्शन है सोरोकिन, सी ऑप्शन है मर्टन, डी ऑप्शन एम.एन. श्रीनिवास। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आर.बी. स्ट्रीट। समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है, ये कथन आर.बी. स्ट्रीट ने दिया था। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है समाजशास्त्र अनेक विज्ञानों का संकलन है, बी ऑप्शन है समाजशास्त्र केवल मानव समाज का अध्ययन नहीं है, सी ऑप्शन है समाजशास्त्र मानव समाज संबंधों का समन्वयात्मक और सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है, डी ऑप्शन है समाजशास्त्र का प्रयोजन समाज सुधार है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक और सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है, ये कथन सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, ऐतिहासिक पद्धति द्वारा अधिकांश अध्ययन कहाँ किए गए हैं? ए है यूरोप में, बी है अमेरिका में, सी है भारत में, डी है उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमेरिका में। ऐतिहासिक पद्धति द्वारा अधिकांश अध्ययन अमेरिका में किया गया है। ठीक है, ऐतिहासिक पद्धति द्वारा अधिकांश अध्ययन कहाँ किया गया? तो अमेरिका में किया गया। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को जुड़वा बहने किसने कहा था? ए है क्यूबर, बी ऑप्शन है क्रोबर, सी ऑप्शन है पार्क, डी ऑप्शन है मैकाइवर। किसने कहा था? तो क्रोबर ने कहा था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को जुड़वा बहने किसने कहा था? तो क्रोबर ने कहा था। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र और मानव शास्त्र बिल्कुल एक समान है, यह किसका कथन है? विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र बिल्कुल एक समान है, यह किसका कथन है? ए है क्लूखोन, बी है स्मेल्सर, सी है हावेल, डी है लोबी। तो इसका क्या होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हावेल। ठीक है, हावेल। विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र और मानव शास्त्र बिल्कुल एक समान है, यह किसका कथन है? तो हावेल का है। नौवां क्वेश्चन, समाजशास्त्र किसके सर्वाधिक निकट है? सामाजिक मानव शास्त्र, बी ऑप्शन है भौतिक मानव शास्त्र, सी ऑप्शन है प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र, डी ऑप्शन है सामाजिक दर्शन शास्त्र। समाजशास्त्र किसके सर्वाधिक निकट है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, सामाजिक मानव शास्त्र। समाजशास्त्र सबसे निकट सामाजिक मानव शास्त्र के हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मनोविज्ञान व्यवहार की किन प्राथमिक इकाइयों से संबंधित है? ए ऑप्शन है संज्ञान, बी ऑप्शन है सीख, सी ऑप्शन है स्मरण, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सभी हो जाएगा। मनोविज्ञान व्यवहार की किन प्राथमिक इकाइयों से संबंधित है? तो संज्ञान से भी संबंधित है, सीख से भी है, स्मरण से भी है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। 11 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
यह किसका कथन है कि समाजशास्त्र के प्रारंभिक नियमों से अनभिज्ञ व्यक्ति को राज्य के सिद्धांतों की शिक्षा देना उसी प्रकार निरर्थक है जिस प्रकार न्यूटन द्वारा बताए गए गति विज्ञान के नियमों से अनभिज्ञ व्यक्ति को ज्योतिष की शिक्षा देना। ए ऑप्शन है अरस्तु, बी ऑप्शन है प्लेटो, सी ऑप्शन है गिडिंस, डी ऑप्शन है क्लाइनवर्क। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा गिडिंस। ठीक है, गिडिंस सही हो जाएगा। इसका क्या सही हो जाएगा? गिडिंस सही हो जाएगा। समाजशास्त्र के प्रारंभिक नियमों से अनभिज्ञ व्यक्ति को राज्य के सिद्धांतों की शिक्षा देना उसी प्रकार निरर्थक है जिस प्रकार न्यूटन द्वारा बताए गए गति विज्ञान के नियमों से अनभिज्ञ व्यक्ति को ज्योतिष की शिक्षा देना। इसका गिडिंस सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसने कहा है कि मूल्यों के बिना समाज को नहीं समझा जा सकता? ए ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी, बी ऑप्शन है मैकाइवर, सी ऑप्शन है दुर्खिम, डी ऑप्शन है टालकाट पार्सन्स। टालकाट पार्सन्स। क्या होगा? मूल्यों के बिना समाज को नहीं समझा जा सकता। इसका आपको हो जाएगा मैकाइवर। ठीक है, मैकाइवर हो जाएगा। मूल्यों के बिना समाज को नहीं समझा जा सकता, ये मैकाइवर ने कहा है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समाजशास्त्र केवल दार्शनिक आधार पर ही एक उपयोगी विज्ञान बन सकता है, यह कथन किसका है? समाजशास्त्र केवल दार्शनिक आधार पर ही एक उपयोगी विज्ञान बन सकता है, यह कथन किसका है? ई ऑप्शन है जॉनसन, बी ऑप्शन है कुले, सी ऑप्शन है वेबर, डी ऑप्शन है विरकांत। तो इसका विरकांत हो जाएगा। समाजशास्त्र केवल दार्शनिक आधार पर ही एक उपयोगी विज्ञान बन सकता है, यह कथन विरकांत का है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 क्वेश्चन देखते हैं। समाज कार्य है। समाज कार्य क्या है? ए ऑप्शन एक विशुद्ध विज्ञान, बी ऑप्शन एक व्यवहारिक विज्ञान, सी ऑप्शन एक अनुभव एवं तार्किक विज्ञान, डी ऑप्शन एक प्राकृतिक विज्ञान। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक व्यवहारिक विज्ञान, एक होता है समाज कार्य, एक होता है समाज शास्त्र। तो अगर समाज कार्य पूछ देगा तो एक व्यवहारिक विज्ञान है। समाज में कोई कार्य करते हैं तो क्या करते हैं? व्यवहार के रूप से ही करते हैं, इसलिए इसका आंसर एक व्यवहारिक विज्ञान हो जाएगा। अगर समाज शास्त्र क्या है पूछता है तो समाज शास्त्र की यह सब विशेषताएं हो जाएगी। एक विशुद्ध विज्ञान है, एक अनुभव एवं तार्किक विज्ञान है, एक प्राकृतिक विज्ञान है। समाज शास्त्र के बारे में ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। और समाज शास्त्र के बारे में समाज कार्य क्या है? एक व्यवहारिक विज्ञान है। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समाज एवं समाजी जीवन को भौगोलिक, पर्यावरण एवं परिस्थितियाँ किन रूपों में प्रभावित करती है? ए ऑप्शन है समरूपों में, बी ऑप्शन है विभिन्न रूपों में, सी ऑप्शन है एक रूपों में, डी ऑप्शन है विशेष रूपों में। समाज एवं सामाजिक जीवन को भौगोलिक, पर्यावरण एवं परिस्थितियाँ किन रूपों में प्रभावित करती है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो, विभिन्न रूपों में। भौगोलिक, पर्यावरण, परिस्थितियाँ सामाजिक जीवन को विभिन्न रूपों में प्रभावित करती है। 16 क्वेश्चन देखते हैं। यह किसका विचार है कि मानव शास्त्र व्यक्ति के सामने ऐसा दर्पण प्रस्तुत करता है जिसमें वो अपने को असंख्य विविधता में देख सकता है? ए ऑप्शन है हवेल, बी ऑप्शन है वेबर, सी ऑप्शन है क्लूखोन, डी ऑप्शन है मैलिनोवस्की। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लूखोन। क्लूखोन ने असंख्य दर्पण की बात किया था। देखिए इसका कीवर्ड आप लोग कर सकते हैं। असंख्य दर्पण की बात कौन किया था? असंख्य विविधता दर्पण में प्रस्तुत करते हैं, तो एक क्लूखोन ने बात किए थे। मानव शास्त्र व्यक्ति के सामने ऐसा दर्पण प्रस्तुत करता है जिसमें वो अपने को असंख्य विविधता में देख सकता है, मतलब अलग अलग रूपों में देख सकता है, अलग अलग व्यवहारों में देख सकता है, अलग अलग कार्यों में देख सकता है, उसी को असंख्य विविधता कहा गया है। ठीक है, तो एक क्लूखोन ने कहा था। 17 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंध होने के कारण सभी सामाजिक विज्ञान हैं। ए है एक दूसरे के पूरक, बी है एक दूसरे से भिन्न, सी है एक दूसरे के अर्धपूरक, डी है एक दूसरे पर निर्भर। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, एक दूसरे के पूरक। सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंध होने के कारण सभी सामाजिक विज्ञान एक दूसरे से पूरक है। तो दूसरा चैप्टर में 17 ही क्वेश्चन था जिसमें सामाजिक संबंध, अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध दिया था। इसमें 17 ही क्वेश्चन था दूसरे चैप्टर में। अगले दिन मैं तीसरा चैप्टर लेकर आऊँगी। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा? लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।